जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों हमने एक सिस्टम चालू कर रखा है अभी क्या बोलते हैं जीके सीरीज का, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं भाई, चैप्टर वाइज जो है सभी चैप्टर्स के क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक 7 चैप्टर हमने कर लिए हैं, आज हमारा 8वां ये जो है सीरीज का पार्ट होने वाला है। तो आज की क्लास को अपन शुरू करेंगे, जिसके अंदर अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित टॉप और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये क्लासेस आपके लिए जीडी, ट्रेडमैन, WMP और रिलेशन भर्तियों में काम आ जाएगी, या फिर किसी भी आप जो है डिफेंस एग्जाम की तैयारी करो तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि पहला प्रश्न है हमारे सामने कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है भाई कि प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का जो चयन है वो किसके द्वारा करा जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर जनता द्वारा सीधा चुना जाता है। तो भाई जो प्रधानमंत्री का चयन है वो राष्ट्रपति द्वारा करा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, क्या क्या इसके अंदर कमियां रहती है, क्या इसके पास पावर रहती है, उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या रहती है, इसके बारे में हमने 7वें पार्ट के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो पढ़ा था उसमें अच्छे से बात करी थी, तो आप जाकर के वो क्लास देख सकते हो। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि प्रधानमंत्री को पद से हटाने की, यानी जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, जब हम राष्ट्रपति को हटाते थे तो महाभियोग की प्रक्रिया करके राष्ट्रपति को हटा सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री को किस क्या बोलते हैं प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं संसद द्वारा क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री के समक्ष अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके जो है प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। जो मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद का गठन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि भारत में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए एक मंत्री बनने के लिए भारत के अंदर। अगला है मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है। यानी कि मंत्री बनने के लिए जो पद की शपथ है, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो यह राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति दिलाता है। अगला है प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जो है क्या कहते हैं उसे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ए राष्ट्रपति, बी लोक संसद, सी लोकसभा और डी न्यायपालिका। दोस्तों बता देता हूं प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है। मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, एक कानून बनाना, न्याय करना, राष्ट्रपति को सलाह देना या फिर लोकसभा चलाना। दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है उसका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रपति को सलाह देना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। किसका, मंत्रिपरिषद का। जैसे मंत्रिपरिषद सेंटर के लिए होती है वैसे ही हमारे विधानसभा होती है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, है ना। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और अगला है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंत्रियों की संख्या किस पर निर्भर करती है। मंत्रियों की संख्या किस पर निर्भर करती है, प्रधानमंत्री की इच्छा पर, राष्ट्रपति की अनुमति पर, संसद की स्वीकृति पर, या फिर संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों की संख्या किस पर निर्भर करती है, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो उसके अंदर मंत्रिपरिषद में जो क्या बोलते हैं मंत्री होते हैं उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है, तो मतलब जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उसके 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद में लोग नहीं हो सकते। ठीक है,
अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है मंत्री पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं इसे? अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद होती है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री के वेतन की व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में की गई है? यानी कि प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सारी जो जानकारी है वो दूसरी अनुसूची के अंदर, संविधान के अंदर अच्छे रूप से लिखी गई है। अगला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के वेतन के अंतर किसके द्वारा तय किए जाते हैं? कि मतलब कैबिनेट मंत्री को कितना पैसा मिलेगा, राज्य मंत्री को कितना मिलेगा और उप मंत्री को कितना पैसा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है भाई? तो ये जो है संसद डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है भाई? संसद डिसाइड करती है कि भाई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को कितना पैसा मिलेगा, लेकिन वो तो कुछ और ही तरीके से कमाते हैं। अगला है प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री को हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास में होता है भाई? तो ये होता है हमारी लोकसभा के पास में। किसके पास में होता है भाई? लोकसभा के पास में प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार होता है। यानी कि इससे क्या होता है कि कोई बंदा अपने आप को ये ना समझे कि मैं अब कुछ भी करे जाऊं, मुझको कोई नहीं हटा सकता। तो राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री को भी उसके पद से हटा सकते हैं अगर वो ढंग से काम ना करे तो, है ना। अगला है मंत्रिपरिषद किस प्रकार के उत्तरदायित्व को वहन करता है? मंत्रिपरिषद किस प्रकार के उत्तरदायित्व को वहन करता है? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक उत्तरदायित्व को वहन करता है। क्या करता है? सामूहिक उत्तरदायित्व को मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व को वहन करता है, नहीं सामूहिक उत्तरदायित्व पर वो कार्य करता है। सिंपल ये है। अगला है यदि प्रधानमंत्री को पद रिक्त हो जाए तो नया प्रधानमंत्री कितने समय के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिए? तो ये जो है कितने महीने या फिर कुछ नहीं, अगर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है तो नया प्रधानमंत्री तुरंत नियुक्त होना चाहिए। ये क्या है? नियम है भाई। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तुरंत जो है नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो किसके द्वारा भाई डिसाइड करा जाता है? तो यह संसद द्वारा जो डिसाइड करा जाता है कि प्रधानमंत्री को कितना पैसा मिलेगा। अगला है भारत में मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो भारत में जो मंत्रियों की क्या बोलते हैं उसे नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी कितनी अवधि तक पद पर बने रह सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य तब तक रह सकते हैं जब तक लोकसभा का विश्वास उनके पास में है कि लोकसभा को लगे नहीं भाई ये काम सही कर रहे हैं, तब तक जो है मंत्रिपरिषद में सदस्य बने रह सकते हो आप, ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। ये तो आप सभी को ज्ञात होगा भाई कि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? मोदी साहब हैं। अगला है हमारे सामने मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि सामूहिक रूप से क्या करा जाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व करा जाएगा। किसका? मंत्रिपरिषद का। ये अवधारणा किस देश से ली गई है भाई? तो ये जो है ब्रिटेन देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है? तो अनुच्छेद 75(1। कौन सा? अनुच्छेद 75(1 जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। अगला है यदि लोकसभा के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? यदि लोकसभा में सरकार के यानी कि जो प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? तो उसमें क्या होता है भाई? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्या करना पड़ जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है भारत के प्रधानमंत्री को संसद के किस प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त होता है? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको संसद में किस प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त होता है?
तो उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि अगर कोई मंत्री हैं या फिर राज्यसभा लोकसभा जो संसद है वो क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कि मैंने ये नहीं करा या फिर कुछ करा नहीं है, तो मतलब उनको दलील अपील करने की जो है अनुमति दी जाती है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। ठीक है, अगला है कैबिनेट मंत्रियों की बैठक अध्यक्षता कौन करता है। तो कैबिनेट मंत्रियों की जो अध्यक्षता, कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है भाई, मोदी साहब करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है भाई कि भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस भाग में किया गया है। भारतीय संविधान में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख भाग 5 में करा गया है। यहाँ पर आपके आज की क्लास के या फिर प्रधानमंत्री रिलेटेड संबंधित टॉप 30 प्रश्न समाप्त हुए। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जाइए चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको जो है सारी क्लासेस की PDF क्वेश्चन फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलता हूँ आपको शाम को 8 बजे। आज क्लास थोड़ी लेट हुई उसके लिए माफ़ी। शाम को फिक्स नेट 8 बजे आपको आपकी साइंस की क्लास मिल जाएगी। तो साइंस की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।